नाइंसाफी का साथ देंगे तो यकीनन एपी सिंह के साथ खड़े होंगे। अगर हिंदुस्तानी इंसाफ का साथ देंगे तो यकीनन रोशन अली अजीम के साथ खड़े होंगे। एक और अदालत है, उसमें भी केस चलेगा। वो अदालत है हिंदुस्तानियों की अदालत, वो हिंदुस्तान की अवाम की अदालत। रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा, ये वो एरिया है जिसमें मोस्टली जो है क्रिमिनल लोग रहते हैं। लड़कियों के साथ रेप किए जाते हैं, बच्चों के साथ रेप किए जाते हैं। के ग्रेटर नोएडा के आसपास क्रिमिनल लोग रहते हैं। उनका क्रिमिनल लोगों का कोई मजहब नहीं होता, वो सेक्स मिनियक लोगों का कोई ईमान नहीं होता। वो नहीं देखते कोई बच्चा है, कोई औरत है या कोई जानवर है। ये जानवर सिफत लोगों के बीच में मासूम बच्चे। और ये जो एपी सिंह साहब है देशद्रोही, ये भी जो है गैर महरम है। तो हमें बच्चों की जो है ना तशवीश सबसे ज्यादा है कि बच्चे गैर महरम लोगों के साथ रह रहे हैं। हमारा केस मजबूत है और हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पर यकीन है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हिंदुस्तान की तमाम बार काउंसिल्स पर हमें यकीन है। हिंदुस्तानी भी हमारे साथ होंगे जब हम वहां पर आएंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। तब लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि इंसाफ का साथ दे रहे हैं हिंदुस्तानी। और सवाल ये भी है कि जो बच्चे हैं गुलाम हैदर भाई के हकीकी बच्चे, जो कि वो क्रिमिनल खातून अपने बच्चों को ढाल बना के लेके गई, वहां पे बच्चे गैर महरम के साथ है। एक वकील भी जो उनके घर में सुबह शाम रात को लेट नाइट जाता रहता है। और नितरपाल भी और सचिन भी, उनका वो पति तो वालिद तो नहीं है ना घर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे बच्चों के हवाले से? देखिए तनवीर, यही हमें तशवीश है, यही परेशानी है कि जो बच्चे हैं वो गैर महरम लोगों के साथ रह रहे हैं। लड़के नहीं है, लड़कियां हैं। आपको पता है हिंदुस्तान के हालात कितने खराब हैं। रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा, ये वो एरिया है जिसमें मोस्टली जो है क्रिमिनल लोग रहते हैं। लड़कियों के साथ रेप किए जाते हैं, बच्चों के साथ रेप किए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो बच्चे हैं गुलाम हैदर साहब के, ये गैर महरम लोगों के साथ रहते हैं। सचिन मीणा भी गैर महरम है, नेत्रपाल सिंह मीणा भी गैर महरम है। और ये जो एपी सिंह साहब है देशद्रोही, ये भी जो है गैर महरम है। तो हमें बच्चों की जो है ना तशवीश सबसे ज्यादा है कि बच्चे गैर महरम लोगों के साथ रह रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं, चाइल्ड प्रोटेक्शन जितनी भी एजेंसीज हिंदुस्तान में काम करती हैं, जितने भी वो इदारे जो यूनाइटेड नेशन की जो चाइल्ड राइट की ट्रीटी है उसके तहत जो काम कर रहे हैं, बच्चों को अपनी तहवील में दें। बच्चों की तालीम खराब हो रही है, बच्चों की सेहत खराब हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है मुन्नी की तबीयत खराब हुई। मुन्नी को हॉस्पिटलाइज नहीं कराया गया, वहां से किसी लोकल नर्स को बुला के उसको ड्रिप लगा के कोई जो है ड्रिप लगाई गई। हमें बच्चों के हवाले से बड़ी तशवीश है। बच्चों की जिंदगी भी खतरे में है, बच्चों की तालीम भी खतरे में है। बच्चे मासूम हैं, हमें तो उनकी इज्जत जो है उस पर भी हमें खतरा है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के आसपास क्रिमिनल लोग रहते हैं। उनका क्रिमिनल लोगों का कोई मजहब नहीं होता, वो सेक्स मिनियक लोगों का कोई ईमान नहीं होता। वो नहीं देखते कोई बच्चा है, कोई औरत है या कोई जानवर है। ये जानवर सिफत लोगों के बीच में मासूम बच्चे हैं। हमें बड़ी तशवीश है, हम बड़े परेशान है। गुलाम हैदर भी परेशान है, हम भी परेशान है, पूरे हिंदुस्तानी भी परेशान है, पूरी दुनिया के लोग परेशान है। तो सर, वहां से हमारे जो हिंदुस्तानी बहन भाई हैं पूरी दुनिया से ये कह रहे हैं कि हैदर भाई के वकील और हैदर भाई कब तक हिंदुस्तान आ रहे हैं, और ये भी मांग कर रहे हैं वो पूरे जितने भी हिंदुस्तान से माए बहने हैं कि केस को जरा पुख्ता बनाइएगा, ताकि जब आप वहां जाएं और मुकदमा लड़े तो इनको शिकस्त हो, इबरतनाक शिकस्त हो। इस हवाले सर आप इस सवाल जवाब दे दीजिए। देखिए, केस जो हमारा है वो मजबूत है। ये जो केस है ये हिंदुस्तान की अदालत में तो चलेगा, लेकिन ये एक और अदालत है, उसमें भी केस चलेगा। वो अदालत है हिंदुस्तानियों की अदालत, वो हिंदुस्तान की अवाम की अदालत, वो हिंदुस्तान के शहरियों की अदालत। अब उनको फैसला करना है, तमाम हिंदुस्तानियों को फैसला करना है कि वो किसका साथ देंगे। वो एपी सिंह का साथ देंगे, सीमा हैदर का साथ देंगे, या गुलाम हैदर का साथ देंगे, बच्चों का या रोशन अली अजीम का साथ देंगे। अगर हिंदुस्तानी नाइंसाफी का साथ देंगे तो यकीनन एपी सिंह के साथ खड़े होंगे। अगर हिंदुस्तानी इंसाफ का साथ देंगे तो यकीनन रोशन अली अजीम के साथ खड़े होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तानी जितने भी हैं वो इंसाफ का साथ देंगे और रोशन अली अजीम के साथ खड़े होंगे। जब हिंदुस्तानी हमारे साथ होंगे, खड़े होंगे, तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तानी हक का साथ दे रहे हैं, इंसाफ का साथ दे रहे हैं। और फिर हमारा केस हिंदुस्तान की अदालत में मजबूत होगा। हमारा केस मजबूत है
اور ہمیں ہندوستان کی جوڈیشری پر یقین ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. ہندوستان کی تمام بار کاؤنسلز پر ہمیں یقین ہے. تمام بڑے پائے کے وکیل ہیں, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہندوستان کے تمام لائرز کی, تمام بار کاؤنسلز کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. تمام بار کاؤنسلز ہمارے ساتھ ہوں گی, لوور جوڈیشری جتنے بھی ان کے احساسات ہمارے ساتھ ہوں گے, تمام ہندوستانیوں کے احساسات ہمارے ساتھ ہوں گے, ہندوستانی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جب ہم وہاں پر آئیں گے, ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے, تب لوگ دیکھیں گے, پوری دنیا دیکھے گی کہ انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں ہندوستانی یا نا انصافی کا ساتھ دے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہندوستانی تمام انصاف کا ساتھ دیں گے, غلام حیدر کا ساتھ دیں گے, روشن علی عظیم کا ساتھ دیں گے. ہندوستانی جو ہے وہ اپنی تاریخ رکھتے ہیں, تاریخ رقم کریں گے اس مرتبہ انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے ہندوستانی.